आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। नीलू अमृत ब्लॉग में आप लोगों का दिल से वेलकम है। तो अगले वीडियो में तो मैंने मनीषा के लिए बनाया था कि मनीषा मेरे वीडियो को देखे और वो कुछ मोटिवेट हो। तो चलिए आज का वीडियो है एक जगत दीदी के लिए, मतलब नेहा तिवारी के लिए। तो ये जो कहती हैं कि मैं आयरन लेडी हूँ, तो देख सकते हैं ये जो बैठी है ना, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। चलिए आप लोग सोचेंगे कि ये खुद की ही तारीफ़ कर रही है, मैं खुद को ही कहती हूँ। एक आयरन लेडी ऐसी भी होती है कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर में मेरी गैस है, फिर भी मैं एक छोटे से सिलेंडर पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि कल अचानक से मेरा गैस धोखा दे दिया। तो लास्ट में छोटा सा गैस में हल्का धीमा आँच है, वो भी कब धोखा दे दे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो भी मैं इसमें कुकर में नाश्ता बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ना के बराबर हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे पास रहते नहीं और ना ही वो उतना कमाते हैं कि मुझे दे कि लो तुम बच्चे पालो। तो मैं खुद से ही सब कुछ स्ट्रगल करती हूँ खुद से ही। और वो इतना ब्लॉग बनाती है, लाखों रुपए कमाती है, खुद का एक बुटीक है, सब कुछ कमाती है, सब कुछ अवेलेबल है, घूम रही है, फिर रही है, खा रही, यहाँ तक भी लड़के भी पटा रही है और उसे क्या दिया नाम दिया गया है आयरन लेडी। और यहाँ पे अगर कभी-कभी ऐसा फ़िलहाल ये प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसा हो जा रहा है, आज कुकर चढ़ा है कल चढ़ेगा कि नहीं। और ये खाना भी बना रही हूँ तो भगवान का नाम लेकर कि भगवान प्लीज़ ये आग ख़त्म ना हो, नहीं तो मेरे बच्चे फिर बाद में क्या खाएँगे। तो मतलब ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ, बना रही हूँ कुछ भगवान को प्रे कर के। तो अब बड़ा गैस आप लोगों को शायद पता नहीं कि बड़ा गैस भरवाने का अभी फ़िलहाल फुल सिलेंडर भराने का मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे-तैसे खाना नाश्ता मतलब मैं फटाफट बना रही हूँ। तो देख सकते हैं ये है ना, ये मेरी बेटी है जो कि 8 साल की है और उसका आज बर्थडे है। ना वो चल पाती है, ना ही वो खड़ी हो पाती है, प्लस मैं उसको भी सँभालती हूँ। अब मैं यहाँ मोबाइल पे ब्लॉग बना रही हूँ तो ये मेरे पीछे-पीछे आ गई है कि मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास है और मेरी बेटी बिना मोबाइल, बिना टीवी का रह नहीं पाती, क्योंकि वो चलती-फिरती ही नहीं है तो उसको क्या ही मन लगे। तो मैं यहाँ किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने, तो यहाँ मेरी बेटी आ गई है और थोड़ा चंचलपंता कर रही है। तो मैं बिल्कुल इस घर में अकेली रहती हूँ। एक बेटा है 14 साल का जो पढ़ाई करता है और एक बेटी है जो कि एक एबनॉर्मल है। तो मतलब मैं कैसे-कैसे करके अपना दिन और रात का लाइफ़ स्ट्रगल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही पता है। और अच्छे खासे जो ऐश-मौज कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप लोग एक्चुअली क्या है ना, ऑडियंस की गलती नहीं है, वो लोग आते हैं मगरमच्छ के आँसू बहाते हैं, हम लोग को जो दिखता है हम लोग वही समझेंगे ना कि बेचारी रो रही है, सच में बहुत कष्ट कर रही है आयरन लेडी। नाम रख दिए, कोई उसका नाम हम ही लोग रखे हैं, ऑडियंस ही उसका नाम रखे हैं आयरन लेडी। तो आप मुझे क्या कहेंगे बताइए? मतलब मैं एक बाज़ार भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी तो घर में है, पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा। मैं इतना जल्दी-जल्दी बाज़ार करती हूँ और हर एक दुकान में सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी है, मैं घर पे अकेली है, प्लीज़ मुझे सामान जल्दी दे दीजिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं बेटा को कह रही हूँ कि बेटा थोड़ा पानी दो, ये दो, सामान लाओ। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, लेकिन हम लोगों की ब्लॉग नहीं चमकेगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। बस यूट्यूब के ही भरोसे में रहती हूँ कि शायद कुछ हो जाए, शायद किस्मत साथ दे दे तो मेरा सब कुछ लाइफ ही बदल जाए। तो फिलहाल यहाँ देखिए नाश्ता-वास्ता बना के मैं यहाँ पे नहा धो के पूजा कर रही हूँ। पूजा अब इसके बीच का वर्क मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया कि मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, मैंने 2 बाल्टी कपड़ा मैंने खींचा है और प्लस मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी आप लोग को जैसे पता ही है ना वो खड़ी हो पाती है ना वो चल पाती है, तो उसको गोदी में ले जाके बाथरूम में उसको नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, ब्रश व्रश करवाती हूँ, जो भी उसको फ्रेश लैट्रिन बाथरूम जो भी फ्रेश करवाना रहता है, सब कुछ करने के बाद तब जाके मैं नहाई हूँ। नहा धो के यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बस भगवान से ही दुआ करती हूँ
कि भगवान मुझे तो कष्ट आप दे रहे, साथ में आप मेरे बच्चों को कष्ट दे रहे हैं। तो प्लीज़ भगवान मेरे खुशी के लिए ना ही सही तो मेरे बच्चों की खुशी के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब में इतना थोड़ा कर दीजिए कि मैं अपने बच्चों को खुशी पाल सकूं। क्या मेरी बेटी ज़िंदगी भर ज़मीन में ही घसर के चलेगी? मैं इतना सक्षम बनूं कि मैं अपनी बेटी को सही जगह इलाज करा सकूं। और वो मतलब भगवान नेहा तिवारी को भी इतना मतलब सब कुछ दिया। नेहा तिवारी को बस वो क्या बोलते हैं ना, संभाल नहीं पाई। मानते हैं दुख उसको भी पड़ा था, स्ट्रगल वो भी की, पति मरा, दुख हुआ, सब कुछ। पहले बुटीक सब कुछ नहीं था उसके पास, इतने फैन फॉलोवर्स नहीं थे, कष्ट वो भी की है। लेकिन जहाँ वो मुकाम हर चीज़ का हासिल कर ली, फिर वो नेहा तिवारी नहीं रही। क्यों? वो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे इंसान कितना कष्ट करके पैसा कमाते हैं, कष्ट किसे कहते हैं देख सकते हैं आप लोग कि मतलब अभी सुबह नाश्ता बन गया है, अब दिन में कैसे होगा पता है। मतलब मेरे भी जो बचे हुए पैसे थे ना वो ख़त्म हो गए। तो मैं अपनी ननद से मांगी कि दीदी मुझे प्लीज़ 500 रुपीज़ दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूँगी, 200 का गैस भरवा लूँगी और कुछ पैसा जो है मिला जुला के मैं अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगी। तो यार छत आई हूँ मैं पूजा करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाने। तो मैं सूर्य देव को ज़रूर जल चढ़ाती हूँ और जल चढ़ाते वक्त यही मैं मंत्र पढ़ती हूँ, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये वाली मंत्र मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ जल्दी पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ, फिर जाती हूँ सिलेंडर भरने। छोटा वाला छोटा सिलेंडर मतलब सिर्फ देखने में छोटा, इतना ज़्यादा भारी था कि मैं क्या करूं, क्या ही कहूं आप लोगों को। तो आप लोग भी सोचते होंगे क्यों, तो आप तो सिंदूर लगा ही रही हो, सब कुछ तो आपके हस्बैंड का है। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर ही कहूँगी। तो यहाँ बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मुझे कष्ट दो, मेरे बच्चों को मत दो। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश थी, मैं अपने माँ बाप की लाडली ही थी और ससुराल में भी मैं लाडली ही थी। लेकिन बोलते हैं ना समय और किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता है। कब कौन राजा से प्रजा बन जाए, कौन प्रजा से राजा बन जाए, बस मेरा हाल सोच लीजिए दोस्तों, बस यही है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा झोला ढूंढी और बेटा को कहा कि बेटा थोड़ा हेल्प कर दो सिलेंडर भरने में। तो बेटा मेरा ऐसा बात नहीं कहना मानता है, अब वो भी बड़ा हो रहा है तो समझ रहा है कि मेरी दिक्कतें घर की प्रॉब्लम है। तो ये भी बहुत ही राज से पला है, लेकिन ऐसा लाइफ हो गया। कभी भी सपने में नहीं सोची थी कि एक लाइफ ऐसा भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा रही हूँ, दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़ के। और नेहा तिवारी आपके तो भाई थे, भाभी थे, माँ थे, बाप थे, तो सब थे, बस आपको कमाना और अच्छे से हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर भर के मैं तब से परेशान है कि मेरा बर्थडे दिख रहा है हम। तो मेरी बेटी गुस्सा है कि मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे कब है। काटो। उसको मैं कह रही थी शाम को केक कटेगा, नहीं अभी कटना है, अभी केक तो शाम को ही कटता, लेकिन ये अभी छोटी कटना है केक। वो दिन शाम मेरी तक बेटी का नहीं थोड़ा कर सा रही थी, जो माइंड भी भी है कम तो मैं है, ज्यादा समय हालांकि 8 वेस्ट साल नहीं की, करूंगी, फिलहाल मैं लेकिन जाती माइंड भी हूँ। थोड़ा कम है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं हल्का मेरा आँख में आंसू आ गया था और मेरी बेटी तुरंत समझ लेती है कि मम्मा दुखी है, मम्मा रो रही है। ये चीज़ मेरे बेटी में देखी हूँ कि समझ लेती है और जल्दी से गले लग के रोने लगती है। क्यों? क्योंकि मैं एक साइड का हाथ इतना ज़्यादा दर्द दे दिया था, वो सिलेंडर इतना दूर लेके जाना, फिर 4 किलो भर के लेके आना, मतलब वो हो गया था कम से कम 10 किलो का। इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था मेरा हाथ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लग रहा था कि कट के गिर जाएगा। और फिर मैं जब घर आई ना तो बैठ के मैं रोने लगी, मतलब अपने आँख में आंसू बहने लगे आँखों से। तो मैं क्या थी और क्या हो गया, और भगवान ये कब तक ऐसे चलेगा।
कुछ तो हिंट दो भगवान, ये कब तक चलेगी। खैर छोड़िए, मेरा तो ये लगा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बेटी के लिए छोटा सा केक खरीदा। वो 4 दिन से कह रही थी कि मम्मा हैप्पी बर्थडे। ये चॉकलेटी केक ही मुझे चाहिए। तो देखिए बच्चे का कितने अच्छा से सेलिब्रेट होता है, बैलून से, घर सजाने से, ढेर सारे बच्चे आते हैं, अच्छे पकवान बनते हैं। तो मतलब बोले ना, किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता है। कुछ राजा से प्रजा होने में, प्रजा से राजा होने में। तो लेकिन मेरी बेटी इतने में ही खुश थी, उसको केक कट करना मतलब मेरा बर्थडे। तो यहाँ पे बर्थडे मन रहा था। तो गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए।